आज आदमी क्या सोचता है, कहीं से थोड़ा पैसा मिल गया तो देश के लिए गद्दारी कर देता, थोड़ा सा कोई लालच दे दिया तो हम अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे भी लग जाते हैं। अपने ही देश में रहकर अपने ही देश के खिलाफ बोलना, अपने ही देश को गाली देना, समझ जाना ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है। आपका देश सबसे बड़ा है, देश आगे होना चाहिए। इसके लिए हमारे 7 लाख वीरों ने शहादत दी थी, अंग्रेजों से गुलामी मिटे, और आज हम उनकी शहादत का अपमान कर रहे हैं। आज हमारे अगर कहीं से भगत सिंह देखते होंगे, कहीं से चंद्रशेखर आजाद देखते होंगे, कहीं से नेताजी सुभाष देखते होंगे, कहीं से वीर शिवाजी देखते होंगे, तो क्या सोचते होंगे कि हम इन लोगों के लिए शहादत दिए, जो लोग जाति में अटके हुए हैं, जो लोग संप्रदाय में अटके हुए हैं, जो छोटी छोटी चीजों में अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो राष्ट्रवादी लोगों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, जो थोड़े से धन के लालच में अपने ही देश, जो शराब की थैली पर वोट कराते हैं, जो जाति पर वोट कर रहे हैं, क्या मैंने इनके लिए लड़ा? इसलिए संतों ने कहा धर्म का पालन करिए, और आपका धर्म यह है कि राष्ट्र सबसे बड़ा धर्म है, और राष्ट्र है तो हम सब हैं, संस्कृति है तो हम सब हैं। और हम सब की संस्कृति क्या है? आदमी सिर्फ माँ बाप से ही पैदा नहीं होता है, माँ के गर्भ से ही जन्म नहीं लेता है, आदमी एक संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है। और हम सब जिस संस्कृति के गर्भ से जन्म लिए हैं उसका नाम भारतीयता है, और भारतीय संस्कृति इस दुनिया में सर्वोपरि संस्कृति है। हम उसका पालन कहाँ करते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति में अगर अतिथि का स्वागत लिखा है तो ये भी है कि अगर कोई गलती करेगा तो उसको दंड भी देना है। अगर हमारे संस्कृति में यह है कि किसी पक्षी की जान बचाने के लिए राजा शिवी ने अपना अंग काट कर दान कर दिया, तो यह भी है कि अपने देश की रक्षा के लिए हम अडिग रहेंगे, अखंड रहेंगे, अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए हम तटस्थ रहेंगे। और यहाँ तो ये संस्कृति है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। हमारी संस्कृति कितनी विराट है कि सुबह उठिए तो माता पिता गुरु का चरण स्पर्श करिए। आज कितने लोग करते हैं? आज आपके बच्चे माता पिता के चरण स्पर्श नहीं करते, आप उसे शिक्षा ही नहीं देते। आज आपके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ से जब वो घर आते हैं तो हाथ मिलाते हैं, क्योंकि हाथ मिलाना सीखा है, वो पैर छूते नहीं हैं, चरण नहीं छूते हैं। जब आपके बच्चे चरण नहीं छुएंगे तो उसके आचरण में परिवर्तन कहाँ से आएंगे? आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, क्योंकि राम जी को उनके माता पिता ने, गुरु ने शिक्षा दिया था कि सुबह शाम माता पिता का चरण छुएं, इससे आशीर्वाद मिलेगा, इससे निष्ठा जगेगी, धर्म जागृत होगा, और आपके मन में देश के प्रति, माता पिता गुरु के प्रति श्रद्धा जागृत होगी। पर आज कहाँ होता है? आज आपके बच्चे हाथ मिलाना सीखें, हाय हेलो करना सीखें। आज भाषा के तौर पर भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते चले जा रहे हैं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का हमें कहाँ ध्यान है? सुबह उठे गुड मॉर्निंग से हमारी शुरुआत हो गई, न राम राम, न जय श्री राम, न साहेब बंदगी, न जय गुरु, न नमस्कार, कुछ भी नहीं। हम सीधे गुड मॉर्निंग। अपने रिश्तों का नाम भी हम अंग्रेजी में लेना शुरू कर दिए, अपना अभिवादन भी हम अंग्रेजी में करना शुरू कर दिए, हमारा सुबह का नाश्ता भी हमारे अंग्रेजों के हिसाब से शुरू हो गया। हम अपनी संस्कृति को बहुत दूर छोड़ दिए, और जो व्यक्ति अपनी संस्कृति का त्याग कर देता है फिर वो समाज, वो राष्ट्र को डूबने में देर नहीं लगती। इसलिए अपनी संस्कृति को जिंदा रखना है तो सबसे पहले अपनी संस्कृति को समझना पड़ेगा कि क्या है हमारी भारतीय संस्कृति, जिसके लिए दुनिया के लोग यहाँ सिर झुकाते हैं। आज भारत की संस्कृति के सामने सभी धर्म, सभी जाति के लोग भारत आकर के सिर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति दुनिया की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति, इसने दुनिया को जीना सिखाया, इसने दुनिया को रास्ता दिखाया, और आज हम पीछे हट रहे हैं। आज सुबह होती है, आदमी गुड मॉर्निंग बोलकर चाय पीना शुरू करता है। क्या चाय हमारी संस्कृति है? आदमी आज शराब पीता है, भले ही बिहार में शराब बंदी है, लेकिन बंद कहाँ है? आदमी चोरी छिपे पी रहा है, शराब पी रहा है, चाय पी रहा है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है, और सोचता है हम तो बड़े मॉडर्न हो गए। ये मॉडर्न होने की निशानी नहीं है, ये नासमझ होने की निशानी। आप सुबह उठिए, चाय से आपकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए, शराब से आपकी शुरुआत नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं।
तो जिस देश में गंगा बहती है वहां के लोग अगर शराब पिए तो ये गंगा का अपमान है कि नहीं? लोग क्या कहते हैं, भारत वो देश है जहां दूध दही की नदियां बहती है, फिर भी हम शराब में डुबकी लगाते हैं। आज जगह जगह आप जाइए शहरों में, बल्कि गांव में भी, अब देखिए कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा के दुकान खुल गए। जो सड़ा हुआ पानी है, जो टॉयलेट क्लीनर है, उससे दुकानों में सजा दिया गया और आदमी कोका कोला पीकर कहता है वाह क्या मजा आ गया। आप उस बगल में कोई ठेला पर गन्ने का जूस बेच रहा है, आप वो पीना नहीं चाहते हैं। मौसम्बी का जूस बेच रहा है, आप वो पीना नहीं चाहते हैं कि किसी गरीब का भला हो जाए। आप बड़ी बड़ी कंपनियों का वो सड़ा हुआ पानी पीने जाते हैं जिसको आप डाल के टॉयलेट साफ कर सकते हैं। उसमें एसिड के अलावा होता क्या है? हमारे देश में इतने सारे रस मिलते हैं, इतने सारे शरबत मिलते हैं, इतने सारे पेय पदार्थ मिलते हैं, फिर भी हम कोका कोला में डुबकी लगा रहे हैं, फिर भी हम शराब में डुबकी लगा रहे हैं, फिर भी हम चाय के पीछे भाग रहे हैं। चाय अंग्रेज ने दे दिया, हम पीते चले गए, 95% भारत के आदमी बीमार हो गए। आज चाय के वजह से हर व्यक्ति गैस्ट्रिक के शिकायत से रो रहा है, क्योंकि चाय में हमारे क्लाइमेट्स फिट नहीं बैठता है। भारत की जो स्थिति है वो चाय के लिए नहीं है। चाय अत्यंत ठंडी जगह के लिए है, यूरोप आदि देशों के लिए है, जहां सप्ताह सप्ताह महीना महीना सूर्य का दर्शन नहीं होता है, तापमान नीचे होता है, बर्फ जमा हुआ है। तो वहां उन लोगों के लिए चाय है, वो पीते हैं, थोड़ा सा गर्मी का एहसास करते हैं। पर हमारा वातावरण चाय के अनुकूल नहीं है, लेकिन वो हमें आदत लगा गए और हमारे हाथ से हमारा काढ़ा छीन लिया, शरबत छीन लिया, दूध छीन लिया, दही छीन लिया। अब आदमी दूध दही काढ़ा पीना नहीं चाहता, जूस पीना नहीं चाहता, चाय हो जाए, कॉफ़ी हो जाए, और हम इसी को अपना इसी में गर्व महसूस करते हैं। तो चाय पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और हम इसी में मौज मान रहे हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये सारी चीजें हमारी संस्कृति के खिलाफ है, स्वास्थ्य के खिलाफ है, सिर्फ संस्कृति और धर्म के आधार पर ही पाप नहीं है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी अहितकर है। आज अधिकांश लोग बीमार क्यों है? क्योंकि हमारा खान पान गलत हो गया, हम सही चीजें खाते नहीं हैं। एक चीज समझ जाइए, ये शरीर प्रकृति ने दिया है, इतना तो सब जानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, सब जान रहे हैं ना। इस शरीर मिट्टी पानी आग हवा से बना है। इसमें बहुत बड़ा साइंस है कि जिस चीज से प्रकृति से शरीर बना है, इसकी सुरक्षा और इसका देखभाल भी प्रकृति से ही हो सकता है। अर्थात जैसे ही हम प्रकृति से जुड़ते हैं, हमारा खाना सही हुआ, हमारा पीना सही हुआ, हमारा जीना सही हुआ, हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। जब हम प्राकृतिक भोजन लेने लगेंगे, शुद्ध सात्विक भोजन लेने लगेंगे, आप देखेंगे कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हर आदमी का सिरहाने में 10-20 दवाइयाँ पड़ी होती है, लगता है जैसे डिस्पेंसरी छोटा सा खुला है, छोटा छोटा मेडिकल स्टोर हर आदमी का घर हो गया है। हर आदमी के पास 5-10 टेबलेट मिलेगा। सिर दर्द हुआ टेबलेट खा लिया, छींक आई टेबलेट खा लिया, घुटने में दर्द हुआ टेबलेट खा लिया, और ये सारी अंग्रेजी दवाई आपकी किडनी को फेल कर रहा है। शुगर की दवा आदमी खा रहा है, ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है, और इन सब का असर आपकी किडनी पर हो रहा है। एक अंग्रेजी दवा खाते हैं, 4 नई बीमारी आपके जीवन में जागृत हो रहा है। संत कहते हैं आप अपनी संस्कृति की ओर लौटिए और थोड़ा प्रकृति से जुड़िए, वो सारी चीज़ों का त्याग कर दीजिए। आपको कोई प्याले में जहर देगा, आप फेंक देंगे, लेकिन उसी जहर को चाय का नाम देके आपको दिया जा रहा है, पिए चले जा रहे हैं। लोग कहते हैं चाय पीने से ताजगी आती है, वो ताजगी नहीं आती है, आपके मन मस्तिष्क को थोड़ा देर के लिए वो भ्रमित करता है, नशा करता है। उसमें निकोटिन नाम का जहर होता है। वैज्ञानिक तरीके से प्रक्रिया से उसमें से निकोटिन अगर अलग कर लिया जाए और वो निकोटिन अगर आपको ऐसे ही दे दिया जाए तो आप मर जाएंगे। लेकिन वो चाय में मिला हुआ है, वो धीरे धीरे नशा करता है, लगता है कि हम ताज़ा हो रहे हैं। ताज़ा नहीं हो रहे हैं, आपका धीरे धीरे लीवर डैमेज हो रहा है, आपका किडनी डैमेज हो रहा है, आपका पाचन तंत्र बिगड़ रहा है। और जब एक पाचन तंत्र बिगड़ जाए, अगर आपका सिर्फ लीवर बिगड़ जाए, तो 103 बीमारी तुरंत शरीर में उतर आता है, फिर उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए संतों ने कहा अपनी संस्कृति की ओर लौटिए, सुबह उठिए, काढ़ा बनाकर पीजिए। तुलसी जैसे जीवन दायिनी
औषधि जिस देश में हो वहाँ के लोग अगर चाय पर जोर डाल रहे हैं, इसका मतलब वो सच में भ्रम में हैं, सच में वो भूल चुके हैं। वो तुलसी के होते हुए अगर वो चाय की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब हमने तुलसी के महत्व को नहीं समझा।